हस्बैंड से कैसे मुलाकात हुई आपकी? लव मैरिज है, अरेंज थी क्या? हमें कुछ कहानी ये सुनाइए भी यहाँ पे। अरेंज किसने करनी थी? मैं तो मुझे नहीं पता। एक्सट्रीमली मेंटली डीपली इन लव मैरिज थी वो। ओह माशाल्लाह। तो कहाँ मिले, कैसे मिले? पहली नज़र का प्यार था या दोस्ती के बाद प्यार हुआ? थोड़ी सी दोस्ती के बाद, लेकिन हाँ जल्दी हमने वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ओके, मतलब कोई जालिम समाज नहीं, कोई यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है? नहीं। ओके। सिंपल सिंपल सादा शरीफ आदमी था मेरे मियाँ, उसने देखा कहा ठीक है लेट्स गेट मैरिड। सो हाउ डज ही टेक योर फेम? उनको वो कैसे रिएक्ट करते हैं? माशाल्लाह। और हम निकलते हैं ना तो कोई आ जाता है तो तस्वीर खिंचवाने के लिए उसको रखते हैं, हाँ हाँ चलो, ये स्माइल कर रहे होते हैं प्राउड। मैं भी मिली थी इन दोनों को एट अ यू एंड योर हस्बैंड, आई मेट बोथ ऑफ देम एट अ प्रीमियर। बड़े चिल, वो कूल खड़े हुए थे, उनको कोई वो नहीं था यू नो। एंड फायजा अपनी पिक्चर्स खिंचवा रही थी एंड वो, बट कोई उनको नहीं था कि जल्दी करो मूवी स्टार्ट होने वाली है। उनको खुद लो प्रोफाइल रहना पसंद है। हाँ वो को नहीं मिलता, लेकिन मुझे जो पसंद है वो उनको पसंद है। लाइक फॉर ही इज हैप्पी दैट आई गेट व्हाट आई वांट। तो जब मिले होंगे तो आप तो ऑलरेडी फेमस, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो आपके फैन थे या उन्होंने बिल्कुल आपको कोई अटेंशन नहीं दी एज एन एक्ट्रेस और आपको बिल्कुल नॉर्मल हैंडल किया, क्या नॉर्मल डील किया आपको या क्या था? ही ट्रीटेड मी लाइक अ मैन शुड ट्रीट अ वुमन, बट उसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। Sorry. So how should a man treat a woman? With respect. With respect. माशाल्लाह. पहली चीज, प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रिस्पेक्ट। एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली जहाँ पे औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। हम इतना अपने आसपास आजकल देखते हैं कि मैरिजेस इतनी सक्सेसफुल नहीं है, यंग कपल्स स्पेशली जो हैं वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2-3 चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हैं अब हम एज वी गेट इनटू मैरिज, या क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है कि वो बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप की? सबसे पहले तो ट्रस्ट। अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट नहीं है तो फ़ौरन ख़त्म करता है, बिकॉज इट्स गोना टेक यू समवेयर जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते। ठीक है, वो तो इस पे तो ये तो लिखी पड़ी बात है, इस पे तो दूसरी बात ही नहीं है। दूसरी बात एक्सेप्टेंस। एक हाथ ही 5 उंगलियां बराबर नहीं है, एक दरख्त के 2 पत्ते चुन के सारे उतार लें, कोई 2 एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो हर इंसान भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसका आपसे डिफरेंट होना, उसकी सोच आपसे डिफरेंट होना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करें। ओके। अक्सर लोगों की एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई होता है, आई लव यू बट इफ़ यू डू दिस देन आई विल लव यू, इफ़ यू डू दैट देन आई विल लव यू, इफ़ यू डू दैट देन आई विल लव यू। ठीक है, शक्ल मेरी पसंद है लेकिन तुम्हारा जो आइडियल है वैसी मैं होने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूँ तो आई बी लव्ड और रिस्पेक्टेड? नो, इट्स नॉट हैपनिंग। एक्सेप्ट द पर्सन the way he is or the way she is. That's very important. और फिर let them be. तो आपको लगता है आजकल हम लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, चेंज मुझे करना ऐसा चाहते हैं? लगता है शायद क्योंकि ये जो हाँ सोशल मीडिया की ही अक्सर लोग इंस्टाग्राम पे बड़ी अपनी जो जो चीज़ें लगाते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होती, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज मत करें। बी रियल, एक्सेप्ट रियलिटी, एक्सेप्ट रियल लाइफ विच इज़ अदर देन सोशल मीडिया। मेरे मियाँ के पास तो फेसबुक ही नहीं है। टाइम भी नहीं ज़ाया करते, सुकून में होंगे वो तो बिल्कुल, वो बहुत सुकून में है। फिर आपको अपने रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए यू हैव टू बी द सेम जो आप पहले मिले थे। क्योंकि जब आप किस वंस यू स्टार्ट योर रिलेशनशिप, बी शो देम योर रियल सेल्फ एंड लेट देम एक्सेप्ट दैट। यू नो, आपको आप डिनर्स पे जाना, अगर आप पहले जाते हैं डिनर्स पे वीकली तो फिर आप सारी ज़िंदगी वीकली डिनर्स पे जाएं, इट्स ओके। ये तो बहुत बड़ी डिमांड कर रही हैं। वी डू इट, हम अभी भी छोटी मोटी डेट्स हमारी चलती रहती हैं। एंड या एक दूसरे को आप एक दूसरे की अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें। आपका चैलेंज क्या रहा है थ्रू आउट
क्या स्ट्रगल थी कोई आपकी, या इट हैज़ बीन अ स्मूथ राइड एंड यू बीन ब्लेस्ड कि आपको रोल्स मिले जैसे आपको चाहिए थे, अदर देन ये आपको खुद जो तकलीफ हो रही थी कि नहीं मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं देखूँ, और फिर अपने आप को आपने चेंज किया? हाँ, पहले But तो उसके लोग अलावा आपको कुछ- बहुत कुछ बताते हैं ना, वो तुम्हें इस तरह के कैरेक्टर्स इसलिए नहीं मिलते, वो कहेगा तुम्हें इस तरह के कैरेक्टर्स, वो कहेगा तुम्हें इस तरह के कैरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते। भाई तुम करके दिखा दो तुम लेके दिखा दो अपने लिए, व्हाई नॉट। ये वाले कैरेक्टर क्यों नहीं करती हैं? अबे तुम मेरे वाला करके दिखा दो, जो मैं करती हूँ वो करके दिखा दो ना। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हाँ, थी। तो जब आप इस तरह की बातों पे ध्यान ना दें और अपने अंदर जो आपके दिल की आवाज़ है उसको सुने, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन स्ट्रगल क्या थी आपकी? थी कोई स्ट्रगल? बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। अम्मा की डेथ के बाद मैं जब तक अम्मा थी तो मैं अपनी ज़ाती करोला होती थी, और ग्रेड 9 में अम्मा ने मुझे ले दी थी, क्योंकि ड्राइविंग कॉन्फिडेंटली फैमिली में मैं ही कर सकती थी। मेरी बड़ी बहन गाड़ी पार्क करके आ जाती थी, जहाँ पे रश होता था गाड़ी पार्क करके और कैब लेके आ जाती थी और भाई को कहती थी जाके लेके आओ। तो अम्मा ने मुझे लेके दी थी, मैं घर का सबका ड्राइवर बन गई फिर। लेकिन अम्मा की डेथ के बाद तो थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो जो आप कमाते हैं फिर आप घर के बिल्स दे देते हैं, और फिर आपको अपनी बिल लगाने का टाइम नहीं मिलता है। इन दिस मीडिया यू हैव टू शो योर बेस्ट। तो वो स्ट्रगल, वो चैलेंज, वो एक विशियस साइकिल। आप यू डोंट अफोर्ड न्यू वार्डरोब, यू डोंट अफोर्ड दोज थिंग्स दैट अदर्स कैन। एक वो स्ट्रगल थी। दूसरा अपने आप से लड़ना। अपने आप से क्या लड़ाई थी आपकी? सोशल एंग्जाइटी। हाँ, मैं आई वाज लाइक शायद वो उस वजह से भी आपको, चूंकि आप उस विशियस साइकिल में होते हैं, वो ज़्यादा तो फिर लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। जब लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, आपको और ज़्यादा अथॉरिटी वो श्योरिटी मिल जाती है, स्टैम्प्ड हो जाता है कि हाँ वाकई जो घर वाले कहते थे वो सही कहते थे। मतलब ये आपको फेस करनी पड़ी डिस्क्रिमिनेशन या जजमेंट्स लोगों से बेस्ड ऑन हाउ यू वर? जजमेंट्स तो हर जगह फेस करनी पड़ती है, एंड आई थिंक हर एक को फेस करनी पड़ती है। बट आपको मटेरियलिस्टिक जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं गए, वंस यू आर देयर, या फिर तब तक, और योर जनरेशंस हैव बीन देयर, तो तब तक तो होगा। आपको कभी कभी बॉदर करती है चीज़ के क्या हमारे यहाँ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं या कैरेक्टर रोल्स जो हैं उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? बहुत जगह तो अवार्ड्स भी नहीं उनको रिकग्नाइज करते हैं। ये बात कभी कभी आपको लगता है कि चेंज होनी चाहिए, और यू आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस नाउ? आई एम बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। अवार्ड्स तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन वो वो तो एक कैटेगरी तो सबको पूरी recognition दुनिया में, होती इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ही अवार्ड उन्हीं को मिलते हैं जिनको मिलते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। बट I never felt bad for being a character actor because I've played my character, और मुझे उसका वो मिला है हमेशा। जितनी भी मेरी ऑडियंस रही है उसने अच्छा फीडबैक दिया है, एंड मेरे लिए वही अवार्ड। Okay, that's good.